आजमगढ़ में अपनी अलग शैली और अभद्र भाषा वाली पत्रकारिता के लिए मशहूर उल्लू टीवी के राजीव तलवार को आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने अशांति फैलाने, महिलाओं से अभद्रता करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया है। कुछ इसी तरह की हरकतों को लेकर अभी 1.5 माह पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की लिखित तहरीर में इनके ऊपर आरोप है कि राजीव तलवार पोस्टर और लाठी डंडा लेकर सड़कों पर खड़ा होकर राहगीरों और पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। वे भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों और विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर निशाना साधते हुए हाथों में पोस्टर लेकर शहर के हर चौराहे पर दिखाई देते रहते हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक इनके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले आरोपी को 26 अक्टूबर को पुलिस पर हमला करने के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि वह कई बार इस तरह की हरकतों के लिए जेल गए और बाहर आए, लेकिन उन्होंने अपने तेवर में कोई बदलाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने व साइबर पुलिस टीम की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों को निशाना बनाने वाला ठगी गिरोह को बेनकाब किया गया है। इस खुलासे में क्यूआर कोड के जरिए धोखाधड़ी की नई तरकीब उजागर हुई है। इस मामले में लाखों रुपए की संलिप्तता मिली है और करोड़ों रुपए वसूले जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 रियलमी मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र, 4 फर्जी आधार कार्ड व सिम कार्ड बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 25 नवंबर को वादिनी सविता पत्नी स्वर्गीय अमरनाथ निवासी झुआ थाना मेहनगर द्वारा थाना जहानागंज पर तहरीर दी गई कि उनको मोबाइल संख्या 7800631137 पर मोबाइल नंबर 9203117942 से कॉल कर एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को सिपाही रंजीत थाना मेहनगर बताते हुए कहा कि आपकी लड़की मिल गई है, उसे लेने जा रहे हैं, जल्दी से क्यूआर कोड पर 24,000 रुपया भेज दे। वादिनी किसी तरह व्यवस्था कर 22,000 रुपया क्यूआर कोड पर भेज दिए, जिसके बाद कॉलर ने नंबर बंद कर दिया और लड़की के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। इस पर थाना जहानागंज पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आज मंगलवार को सर्विलांस एवं साइबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर थानाध्यक्ष जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा मैं टीम द्वारा आजमगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित पूर्वी छोर से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को समय 2:10 पर हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अलग अलग गांव के बताए गए हैं, जिनके नाम हैं अंकित यादव पुत्र स्वर्गीय धर्मजीत यादव निवासी भदरई पोस्ट बारी थाना लेधौना जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, दीनदयाल यादव पुत्र भैया लाल यादव निवासी कनेरा बरियन पोस्ट कनेरा थाना बम्हौरी कला जनपद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे यूपी कॉप मोबाइल ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ित का नाम पता प्राप्त करते थे। गूगल व निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से ग्राम प्रधान का नंबर लेकर पीड़ित का मोबाइल नंबर जुटाते थे। पीड़ित से मुकदमे में मदद या गिरफ्तारी का भय दिखाते थे। बाद में अलग अलग क्यूआर कोड भेजकर धनराशि ठगते थे। अभियुक्त अंकुल यादव के मोबाइल में डाउनलोड एफआईआर का विवरण जो मिला है, उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, अमेठी, औरैया, अलीगढ़ जनपदों के नाम शामिल हैं। एनसीआरपी लिंक के जो शिकायत के विवरण मिले हैं, उसमें एक्नॉलेजमेंट के नंबर हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, हैदराबाद सिटी, कर्नाटक, बेंगलुरु सिटी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जनपदों में पाए गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास साइबर पुलिस स्टेशन भदोही में पाया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, एसआई विनय कुमार, कांस्टेबल शिवम चौधरी, हरेंद्र, कांस्टेबल राशिद खान के अलावा साइबर सेल टीम के एसआई सागर कुमार रंगू, प्रभारी साइबर सेल हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश जायसवाल, मुकेश भारती, राहुल सिंह, सत्येंद्र यादव, श्याम कुमार साहनी प्रमुख रूप से रहे। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआईआर यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है। वहां पे डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का
गांव का नाम प्राप्त करके वहां की प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका FIR लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और QR कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका CDR और पूरे गिरोह के सदस्यों का CDR और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 FIR ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गुरु का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हमने NCRP के माध्यम से, जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज है और भी गहनता से छानबीन की जाती है। इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इस व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको NCRP पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सके। जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग मैं आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें NCRP पर आ चुकी थी, हमारे जो है जानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से, जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था, उसकी CDR और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया तो उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर एनालाइज किया, तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में इसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के जन शिकायत निवारण सरकारी पोर्टल IGRS पर आजमगढ़ पुलिस ने शिकायतों के निस्तारण के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में प्रथम स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि जनपद के सभी 25 थाने भी व्यक्तिगत रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर नंबर 1 रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के मार्गदर्शन और लगातार मॉनिटरिंग के चलते नवंबर 2025 माह में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। फरियादियों से लिया गया फीडबैक भी पूर्णतः संतुष्टि वाला रहा, जिसके आधार पर शासन ने यह रैंकिंग जारी की। उच्च अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर आजमगढ़ पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जिले के सभी 25 थानों ने प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक ही जनपद के सभी थाने एक साथ टॉप पर रहे। इस उपलब्धि से आम जन में आम पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। पुलिस कप्तान ने सभी थानाध्यक्षों, चौकी इंचार्जों व कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता की सेवा और शिकायतों का त्वरित निस्तारण ही उनकी प्राथमिकता है। यह सफलता पूरे जनपद के पुलिस टीम की मेहनत का परिणाम है। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु बढ़ाई गई समय सीमा के दृष्टिगत राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि बूथवार बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर किसी कारण से यदि किसी मतदाता का नाम SIR के दौरान शिफ्टेड अथवा डुप्लीकेट में मार्क हो गया हो तो उसको BLO से समन्वय स्थापित कर 11 दिसंबर 2025 तक सही करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि BLO के सहयोग से AERO एवं सुपरवाइजर लगाए गए हैं। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि किसी का नाम गलत भर गया हो या शिफ्टेड हो गया हो या अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उसकी सूची उपलब्ध करा दें ताकि BLO के माध्यम से उसको ठीक कराया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
भारत निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार जिनका नाम मृतक की श्रेणी में, शिफ्टेड अथवा डुप्लीकेट की श्रेणी अथवा अन्य किसी श्रेणी में है, उसका बीएलओ द्वारा 3 बार जाकर सत्यापन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 11 दिसंबर के बाद बीएलओ द्वारा अपने बूथ पर बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक करेंगे तथा उनके सामने नई मतदाता सूची तथा अनुपस्थित एवं शिफ्टेड किए गए मतदाताओं की सूची पढ़कर सुनाएंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा, विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। ये SIR के बारे में ही सब कुछ था, वोटर के बारे में था, जो नया और पुराना छांटना है, बनना है, इसी संबंध में था। मंगलवार को आजमगढ़ में यूपीए चेयरपर्सन एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ द्वारा महिला अस्पताल आजमगढ़ में मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। कांग्रेस जनों ने रोगियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सोनिया गांधी के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं सेवा भाव की सराहना की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि सोनिया गांधी ने सदैव करुणा, सेवा और समर्पण की राजनीति को आगे बढ़ाया है। उनके जन्म दिवस के पर जरूरतमंदों की सेवा करना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पित है और कार्य करती रहेगी। फल वितरण के दौरान रियाजुल हसन, राहुल राय, गिरीश चतुर्वेदी, तेज बहादुर यादव, बिलाल बेग, चंद्रपाल यादव, शीला भारती, पूर्णमासी प्रजापति, मन्नू मौर्य, प्रदीप यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार राय ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों की नेता, हम लोगों की प्रेरणा स्रोत, नारी शक्ति की प्रतीक, त्याग और सरलता की प्रतिमूर्ति यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी आजमगढ़ के कांग्रेस जन महिला मंडली अस्पताल में 75 सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों को हम लोगों ने फल और बिस्कुट वितरण किया और हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि सोनिया जी का आशीर्वाद, सोनिया जी का मार्गदर्शन सदैव कांग्रेस पार्टी और हम जैसे कार्यकर्ताओं पर बना रहे। आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन आजमगढ़ के फराज टोला में एक पब्लिक स्कूल पर बच्चों के बीच सम्मिलित होकर मनाया गया। वार्ड अध्यक्ष मुर्शीद अहमद उर्फ बुलेट ने इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस नेताओं ने मुर्शीद अहमद के साथ बच्चों को पेंसिल, रबर, टॉफी का वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर कांग्रेस अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन के साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों के बीच देश के महान सपूतों के बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के संयोजक मास्टर मुशीर अहमद ने कहा कि सोनिया गांधी त्याग और बलिदान की मूर्त हैं। आज उनके विचारों को कांग्रेसियों की जरूरत है। कांग्रेस के मुख्य अतिथि शहर अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी के लिए लोगों के बीच त्याग की एक मिसाल है। उन्होंने हर चुनौती का सामना हिम्मत, त्याग और बिना स्वार्थ के किया। कांग्रेस के लोग उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर पर समीर अहमद, महताब आलम, महेश्वर बेग, मुशीर अहमद, मुन्नू मौर्य, फैज पठान, साबिर मैसर बेग, धनंजय निषाद, बाल चंद्राम, अफजल अल्ताफ सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज का कार्यक्रम जो है वो सोनिया गांधी जी की बर्थडे थी, उसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा अपने वार्ड अध्यक्ष मुर्शीद भाई का, मुर्शीद भाई के कर कमलों द्वारा और मैनेजर साहब मुशीर अहमद के द्वारा जो है आज यहाँ पर हम लोग आकर के सोनिया गांधी की बर्थडे में पेंसिल, रबर, कॉपी ये सब बांटने का कार्य जो है और टॉफ़ी भी बांटने का कार्य किया गया है। तो मैं इस फराज टोला के इस मोहल्ले के वार्ड अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। AI के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने वाले अभियुक्त को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने बताया कि 7 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंकित उर्फ अनाकेत नामक व्यक्ति द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी से AI तकनीक का दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री का आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया।
प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निजामाबाद थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के क्रम में 8 दिसंबर को निजामाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ अनाकेत पुत्र सिद्धू यादव निवासी मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स पर आपत्तिजनक, भड़काऊ, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली फर्जी या एडिटेड सामग्री साझा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के गलत, उत्तेजक, घृणास्पद पोस्ट, वीडियो या AI कंटेंट बनाना, प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। IT एक्ट व BNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। फेक न्यूज व भ्रामक सामग्री प्रसारित करने पर साइबर सेल द्वारा तकनीकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि किसी भी संदिग्ध या भड़काऊ सामग्री को फॉरवर्ड न करें तथा पुलिस को तुरंत सूचित करें। इस मामले में क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, क्या प्रकरण था और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? AI के माध्यम से एक माननीय प्रधानमंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में जो अभियुक्त है वो निजामाबाद का रहने वाला है। उसका नाम अंकित उर्फ अनिकेत है, जो मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद का निवासी है। इस क्रम में मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके और अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।